गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिन की शुरुआत हो गई है। आज है डे 30 आउट ऑफ 60 हमारी तैयारी का। एग्जैक्ट 30 दिन हो गए हैं हमें तैयारी करते हुए, और 60 डेज़ का जो हमारा टारगेट है उसमें से 50% टाइम हमारा निकल चुका है। टाइम ऑलमोस्ट 8 बज रहे होंगे एंड डेट है आज 17 नहीं 16 जुलाई है ना। 16 जुलाई 2025 है। और आप जो भी मतलब मुझसे पहले जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि मैं IUPAC PO की प्री प्लस मेंस की एक साथ तैयारी कर रही हूँ। उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप सभी के साथ में टू डू लिस्ट शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल को अरेंज कर देती हूँ, और सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो मॉक टेस्ट लगाना होता है। मैं देख रही हूँ पिछले प्रीवियस 4-5 मॉक जब मैं गाइडली के जो स्टार्टर मॉक में लगा रही हूँ उनमें कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा है, या तो वो रीजनिंग बहुत ईजी डाल रहे हैं, मतलब या क्या हो रहा है, क्योंकि सब में 72, 75, 76 नंबर आना, वो भी IBPS PO के मॉक में मुझे वाजिब नहीं लग रहा है। क्योंकि मतलब कि ठीक है, परसेंटाइल भी 97, 98, 99 टच कर रहा है, फिर भी PO के मॉक में मतलब 55, 60 नंबर, 60 मार्क्स टच करना, 65 तक मैं मान लेती हूँ कि एफर्ट्स लगा लगू कि 65 तक मार्क्स आ जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि अभी मैं 2-4 दिन सोच रही हूँ कि किसी और प्लेटफॉर्म के मॉक लगाऊँ, मे बी पॉसिबल। मेरे पास अभी स्मार्ट कीड़ा की ओनली मॉक ड्रिल का पेड बैच, मतलब पेड जो ले रखा है मैंने, कोर्स ले रखा है। मॉक ड्रिल मतलब वो करंट अफेयर्स के जो क्विज होते हैं उनका। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब टाइम भी मतलब कम ही बचा है, 15-20 दिन ही बचे हैं, तो मैं उसके जो क्या बोलते हैं उसको, मॉक टेस्ट जो है उनका पेड कोर्स भी ले लेती हूँ। मॉक टेस्ट मतलब टेस्ट सीरीज ले लेती हूँ SK की, ताकि ना मैं दोनों जगह पे जब मॉक टेस्ट देती रहूँगी ना तो मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ भाई सच में मेरी तैयारी इतने लेवल की हो गई है, या फिर गाइडली पे उन्होंने जो रीजनिंग वगैरह का पोर्शन है वो ईजी डाल रखा है। ठीक है, तो उससे मेरा रिवॉल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है और मुझे मतलब मैं बिल्कुल लाइटली लेने लग जाऊँगी, और कहीं ऐसा ना हो कि एट द एंड वहाँ जाके मेरे जो है मार्क्स एकदम से डिक्रीज़ हो जाए और मुझे डिसअपॉइंट होना पड़े। इसलिए वो कहते हैं ना कि हमेशा वर्स्ट के लिए रेडी रहना चाहिए, रिजल्ट बेस्ट ही मिलता है हमें। तो हो सके जितना ख़राब हो सके, जितनी ख़राब चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं ऐसा सोच के हमें तैयारी करनी चाहिए, और फिर उसका जो परिणाम होता है ना वो हमेशा बेहतर ही मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता रही थी जैसे कि मैं 2 साल से तैयारी कर रही हूँ, मेरे ऑलमोस्ट सारे प्रीलिम्स निकल जाते हैं, लेकिन मेंस में मैं मतलब किसी न किसी कारणवश, जैसे कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, ऐसे में 2 नंबर या 4 नंबर से मैं रह जा रही हूँ मेंस में। और मुझे वो पता भी है कि मेरी कमी कहाँ पे है। मेरी कमी यही है कि एक तो मुझे इंग्लिश हर्डल बन जाती है। अगर मेरी इंग्लिश रीजनिंग और क्वांट की तरह होती ना, मेरे हमेशा हर मतलब मेंस के एग्ज़ाम में 8-10 नंबर ज़्यादा आते, तो मेरा डेफिनेटली क्वालीफाई हो ही जाता, है ना। क्योंकि जीके की हम नहीं बोल सकते, जीके अनप्रेडिक्टेबल होती है। कभी हमारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाते हैं और कभी नहीं कर पाते हैं। लास्ट टाइम ऐसे ही क्लर्क मेंस की 10 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी ना, उसकी जो करंट अफेयर्स आई थी वो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल आई थी दोस्तों। मैंने भी 3 से 4 बार रिवीजन किया था, उसके बाद भी मैं उस करंट अफेयर्स में मतलब कि 5-7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाई थी। तो मैंने करंट अफेयर से एक भी उम्मीद लगाई भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रही थी जैसे कि मैंने इतने सारे प्रीलिम्स दिए, तो कभी ना कभी मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि यार पता नहीं, मतलब 2 साल से दे रही हूँ, प्रीलिम्स निकल जाते हैं, मेंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कभी पेपर मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाते हम, और कभी ऐसा होता है कि चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो सटीक नहीं बैठती हैं हमारी तैयारी के अकॉर्डिंग। कभी जीके ऐसी आ जाती है, कभी इंग्लिश टफ पड़ जाती है। क्या इस बार भी ऐसा ना हो कि वही से सेम प्रॉब्लम वापस से आ जाए कि प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गए और मेंस में फिर से दिक्कत आ रही है ना। मेरे दिमाग में भी आता है। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे नेगेटिव सोच के थक के बैठ जाऊँगी तो मेरे पास क्या काम बचेगा बताओ। मैं क्या करूँगी? कुछ भी नहीं करूँगी, फालतू हो जाऊँगी एकदम, है ना। और उससे कुछ बदलने वाला भी नहीं है, बस मैं बैठी रहूँगी और ऐसे ही मेरे दिन निकलने लग जाएंगे टाइम पास करते करते, और मैं कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करूँगी। तो फिर मैं सोचती हूँ, मेरे दिमाग में सेकंड थॉट आता है कि इससे अच्छा ये है ना कि एक बार और जी जान लगा के 100% कोशिश कर ली जाए। क्या पता यही लास्ट मेरी कोशिश हो, और यही लास्ट कोशिश मेरी मतलब कि सफलता के कारण बन जाए, है ना। और हो सकता है मुझे सक्सेस मिल जाए, मेरी यहाँ से लाइफ ही चेंज हो जाए बिल्कुल। और वैसे भी देखो, पढ़ाई नहीं करूँगी तो फिर करेंगे भी क्या हम, दिन हमारा बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। इससे अच्छा पढ़ाई से जुड़े रहने से क्या है, कुछ ना कुछ हम सीखते ही हैं ना। इसलिए होपलेस तो बिल्कुल भी नहीं होना। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे मतलब कि अगर मेरे दिमाग में थॉट आता है, जाहिर सी बात है सबके दिमाग में थॉट आता होगा कि यार प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाता है, कब तक एग्ज़ाम दें, बोर हो गए, वही सिलेबस, वही रूटीन दिन भर का, वही मॉक लगाना, वही जीके पढ़ना, वही इंग्लिश पढ़ना, बोरियत ही महसूस होने लग जाती है।
सबके साथ होता है दोस्तों। पर सोचिए आप ये नहीं करेंगे तो फिर हम जहाँ हैं ना वहाँ मतलब वहाँ ही रह जाएंगे, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। इससे अच्छा ये है कि एक बार और कोशिश कर ली जाए, क्या पता कुछ बदल जाए। तो मतलब पॉसिबिलिटी तो है ना बदलने की, तो नेगेटिव ही क्यों सोचना है। हमारे दिमाग को ना हम जैसे ही डायरेक्शन जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, ये वैसा ही प्रोड्यूस करने लग जाता है। मतलब इसमें ना दो तरह के थॉट हमेशा चलते रहते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आप इसको हमेशा नेगेटिव थॉट्स दोगे ना तो ये परिणाम भी नेगेटिव ही देगा। और अगर आप इसको पॉजिटिव 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 थॉट्स देते रहोगे ना, आप जैसे ही इसकी फीडिंग करोगे ना, ये वैसा ही प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो अगर आप इसको पॉजिटिव 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 वाइब्स दोगे ना, तो ये हमेशा फिर हमें पॉजिटिव काम करने के लिए ही हमेशा प्रेरित करता रहेगा। ठीक है ना। इसलिए अब आप भी अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि जब भी आपके दिमाग में ये थॉट आए कि नहीं यार वही बोरिंग सा रूटीन है, कब तक पढ़ें मेरे साथ वाले। और एग्जैक्टली जब ये सबसे गंदा तो तब फिर होता है जब हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ तैयारी करते हैं और उनका क्वालिफाई हो जाता है एग्ज़ाम, वो फाइनल सिलेक्शन लेके उनकी सैलरी भी आ जाती है और हम अभी उसी फेज़ में अटके हुए हैं, तब सबसे गंदा फील होता है दोस्तों। लेकिन कोई ना, इसी को पेशेंस कहते हैं और यहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ से एक तो ना हमारी मतलब स्थिरता आ जाती है, हमारी जो मानसिकता होती है ना उसमें स्थिरता आ जाती है और वो सबसे ज़रूरी होती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जीवन में सुख शांति से रहने के लिए, अच्छे से हमारी लाइफ को स्पेंड करने के लिए स्थिरता बहुत ज़रूरी होती है। हमारी मानसिक स्थिति का स्थिर होना बहुत ज़रूरी होता है, वो हम यहाँ से सीखते हैं। बार बार गिरना, फिर उठना, फिर से तैयारी करना, फिर पेपर देना, फिर उसी कॉम्पिटिशन में जाना और हमारे साथ वाले हमसे आगे निकल गए हैं, उसके बाद भी हमारे मन को समझाना, कंट्रोल करना और उसके बाद वापस से उन्हीं चीज़ों को करना। इन्हीं सब चीज़ों से तो हम सीखते हैं कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए। और ज़िंदगी जीने का जो सही एटीट्यूड होता है ना, वो हम तैयारी के दौरान ही सीखते हैं दोस्तों, जॉब के दौरान नहीं सीखेंगे। जॉब करते टाइम हमारा जो शेड्यूल है ना वो बिल्कुल ही हेक्टिक हो जाना है। सुबह बैंक जाना है, वापस शाम को आ जाना है, खाना खाना है, थक के सो जाना है, फिर मॉर्निंग में वहाँ आप कुछ भी मतलब बिल्कुल हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा। लेकिन आप सब कुछ अभी जो आपका चल रहा है ना, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन का ही फेज चल रहा है ना दोस्तों। तो इस जर्नी को एंजॉय कीजिए और प्लीज़ नेगेटिविटी से बचिए। मैं इस चैनल पे इसलिए वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि मेरे दोस्त हैं, मेरे जो भाई बहन हैं छोटे छोटे, जो अभी नए नए इस फील्ड में आए हैं और जो बिगनर्स हैं स्पेशली, उनको मैं कम से कम थोड़ी बहुत तो उनकी मदद कर पाऊँ, उनको नेगेटिविटी से दूर रख पाऊँ, ताकि मेरा इस चैनल बनाने का जो मोटिवेशन है ना वो फुलफिल हो जाए दोस्तों। बस मैं इतना ही बता रही थी। और बस अभी मैं कैलकुलेशन, आपको पता है मैं बीच बीच में कैलकुलेशन भी करने लग जाती हूँ। बीच बीच में मेरे जो नोट्स होते हैं, जो मैं टेक्स्ट वो लिखती रहती हूँ ना, रूल्स वगैरह इंग्लिश के लिखती रहती हूँ, उनको भी रिवाइज़ करने लग जाती हूँ बीच बीच में, है ना। तो बढ़िया जर्नी को मस्त एन्जॉय कीजिए, चिल रहिए एकदम, कोई टेंशन नहीं लेनी। यार क्या हो गया, 6 महीने लेट मिल जाएगी सैलरी, इतनी क्या टेंशन लेना। टेंशन के साथ हम वो भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिलैक्स रहो, अच्छे परिणाम मिलेंगे। कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहो, मैं भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपका कोई भी तैयारी रिलेटेड डाउट है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। थैंक यू।